दोस्त, आज एक ऐसा सच आपके सामने लाया हूं कि आप सच को जानकर हैरान हो जाएंगे। आज बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म दिवस है। उनके साथ मुगलों ने क्या जो शायद ही आपको पढ़ाया गया। अब जानिए, जब बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ा गया तो उनके साथ क्या क्या किया गया। आपको मोहनदास करमचंद गांधी का वध तो बहुत पढ़ाया गया होगा, लेकिन यह क्रूरता भी कभी किसी ने बताई क्या। जब मुगलों ने बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ा तो उनके साथ साथ गाजे बाजे के साथ एक मुगल दल चल रहा था। साथ ही फौजियों ने अपने अपने भाले पर मृत सिखों के कटे हुए सिर लटका रखे थे, जिन्हें वो प्रदर्शित करते हुए चल रहे थे। सबसे पीछे मुगलों के अमीर, फौजदार और अन्य राजा लोग चल रहे थे। 780 अधमरे सिख बंदियों, 2000 कटे हुए सिर और 700 मालगादियों में भरे हुए सिखों के कटे हुए सिर लेकर अब्दुल अस समद खान लाहौर की शाही सद्दक में घुसा। इस जुलूस को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ एक बद्धी भिड्डा थी। अधिकतर कटे हुए सिरों से खून टपक रहे थे। उसने अपने बेटे जकरिया खान और अमीन खान के बेटे कमरुद्दीन खान के साथ उन बंदियों को दिल्ली भेजा, क्योंकि उसे मुगल बादशाह की तरफ से वहीं रहने का आदेश आया था। जकरिया खान को लगा था कि 200 युद्धबंदी बादशाह के सामने छोटी संख्या है, इसीलिए उसने पूरे पंजाब में सिखों के शिकार का आदेश जारी किया। निर्दोष सिखों को पकड़ डिराट कर लाया जाता और उनका सिर कलम कर दिया जाता। इस तरह सिखों के कलम किए हुए सिरों से 700 मालगादियों को भर दिया गया। सरहिंद में बंदा सिंह बहादुर और इन युद्ध बंदियों को घुमाया गया, जहां सड़दज के दोनों किनारे खड़े होकर मुस्लिम भिद्दा उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रही थी, जबकि सिख बंदी इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियां पढ़ रहे थे। जिस तरह मराठा सम्राट संभाजी का अपमान किया गया था, ठीक उसी तरह चीजें यहां भी हुईं। दिल्ली में बादशाह के सामने मुगल सरदारों ने अपनी क्रूरता की मिसाल पेश कर वाहवाही लूटी। सबसे पहले बादशाह फर्रुख सियर के सामने 2000 सिखों के कटे हुए सिर बांसों पर लटकाकर पेश किए गए। उन सिखों के लंबे लंबे बाल हवा से लहरा रहे थे। उसके बाद एक मरी हुई बिल्ली को पेश करके बादशाह को बताया गया कि गुरदास नांगल के आसपास रहने वाले चौपाए जानवरों तक को नहीं बख्शा गया है। फिर बंदा सिंह बहादुर को पेश किया गया, जिन्हें जानबूझकर मजाक बनाने के लिए सोने से जड्ढी पगड़ी पहनाई गई थी। इसके पीछे कई ऊंटों पर बांधकर लाए गए सिख बंदियों को पेश किया गया। प्रमुख सिखों को भेद की खाल पहनाई गई थी, ताकि वो भालू की तरह लगें। सिख बंदियों के हाथ एक लकड़ी के साथ ठोक दिए गए थे। इस दौरान मुस्लिम भीड़ लगातार उन पर हंस रही थी। उन्होंने इसे तमाशा नाम दिया था। मिर्जा मोहम्मद हैरसी नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है कि कैसे मुस्लिम भीड़ खुशी से नाच गा रही थी। उसने लिखा है कि फिर भी सिख खुश थे और प्रार्थना कर रहे थे। कह रहे थे कि ये सब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ही लिखा है। सिखों ने जवाब दिया कि भूख प्यास और रसद न मिलने के कारण उनका ये हाल हुआ, वरना इससे पहले इतने युद्धों में उनकी क्षमताओं को लोग देख ही चुके हैं। बंदा सिंह बहादुर की पत्नी और उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह के अलावा बच्चे की देखभाल करने वाली महिला को भी हरम में भेजा गया। लगभग 694 सिखों को हत्या के लिए सरबराह खान कोतवाल को सौंप दिया गया। मुगल सरदारों को उनकी कायरता का जमकर बादशाह ने इनाम दिया। सिखों के पास संसाधन नहीं थे। ऐसे में मुगलों को आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी इस्लामी फौज से लगातार टक्कर लिया। 5 मार्च 1716 को दिल्ली में सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ। हर दिन 100 सिखों को पकड़ डीएच कर लाया जाता और उनका सिर कलम कर दिया जाता। कत्लगाह में जल्लाद अपनी तलवारों की धार तेज करके रखते। सिखों को इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बनने को कहा जाता, लेकिन एक ने भी गुरु की राह से अलग जाना स्वीकार नहीं किया। इस दौरान 3 महीने तक बंदा सिंह बहादुर को प्रताड़ित किया जाता रहा। बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को हत्या वाले दिन किले से बाहर लाया गया। इसके बाद सिख बंदियों को बहादुर शाह एक की कब्र के साथ परेड कराया गया। बंदा सिंह बहादुर को अन्य कैदियों की तरह इस्लाम और मौत में से कोई एक चुनने को कहा गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के चुने हुए सिपाही ने मृत्यु को चुना। इसके बाद जो हुआ वो शरीर और आत्मा को कंपाने वाला है। बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में डाल दिया गया और उसकी हत्या करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उनके सामने ही उनके 4 साल के बेटे को चाकू से टुकड़े टुकड़े में काटा गया और उसका दिल निकालकर
पिता बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया। वो स्थिर रहे, एक मूर्ति की तरह, इसे ईश्वर की इच्छा मानकर। फिर कसाई वाले चाकू से बंदा सिंह बहादुर की दाईं आंख को निकाल लिया गया। उसके बाद बाईं आंख काटकर बाहर कर दी गई। फिर उनके दाएं पैर को काटकर अलग कर दिया गया। उसके बाद उनके दोनों हाथों को काटकर उनके शरीर से अलग कर दिया गया। फिर उनके शरीर से मांस निकाले जाने लगे। उसके बाद उन्हें टुकड़ों में काटा जाने लगा। लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और अपना बलिदान दे दिया, पर इस्लाम नहीं अपनाया। उनके बाकी साथियों का भी यही हाल किया गया। औरंगजेब की क्रूरता सबने सुनी है, लेकिन बाकी मुगलों के अत्याचार उससे कम नहीं थे। उल्टा हर एक इस्लामी शासक ने क्रूरता की पिछली सारी हदें पार की। दोस्तों, ये वो सच है जो पूरे भारत को जानना चाहिए। उद्घोष हर भारतवासी तक ये सच पहुंचना चाहता है। आप वीडियो को शेयर कीजिए और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।